हाँ भाई, कि ढेर सारे मरीजों का सेम क्वेश्चन, भाई स्ट्रक्चर सही भी होता है कि नहीं होता है? बात सही है भाई, हमारी बातों को मानेंगे आप? हमारे पास बहुत दूर से अनिल बाबू आए भाई, जिनसे मेरी फ़ोन पे बात होती रहती थी, ठीक है भाई। और इनसे मैंने प्रॉमिस लिया था कि जब थोड़ा ठीक होंगे एक बार गोरखपुर भी मिलने आ जाएंगे। आज ये हमारे पास गोरखपुर में है, ठीक है। 26 सितंबर 2025 से मैंने इनका इलाज शुरू किया था। एक बार दवा दी गई, 2 बार, और आज तीसरी बार है। ईमानदारी से बात करेंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे भाई। सर, तो सबसे पहले क्या दिक्कत होती थी और आज क्या हो रही है सर? यूरिन वाली प्रॉब्लम चल रही थी सर। हाँ, और कभी कभी पहले कभी सवेरे सवेरे ब्लड आ जाया करता था। हाँ। लेकिन रेगुलर नहीं आता था। नहीं, रेगुलर नहीं है। और क्या दिक्कत होती थी सर? और जब पेशाब करते थे सब बैठ के पेशाब नहीं होता था, जैसे लेटे में करने, हाँ, होता था, खड़े होके करने पे होता। ना प्रेशर लगाना पड़ता था कि बैठ के करना पड़ता था, स्टूल पास आउट। हाँ। और क्या दिक्कत होती थी सर? और जब पेशाब करते थे सर, मतलब इधर नीचे के भाग में बहुत दर्द होता था और जलन चुभन ये सब चीज़ तो होती ही थी। ये कैसे? और करने में 4 से 5 मिनट लग रहे थे। 4 मिनट लग के आ रहे? ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद जब पहले महीने दवा दी, पहले महीने में क्या क्या सुधार हुआ सर? पहले महीने में उस टाइमिंग तो हमारी कम हो गई, मतलब पहले फ्लो बहुत कम था, 1 ml के आसपास कुछ था, बाद में 2 ml के आसपास आया है। वेरी गुड। अभी जो लेटेस्ट हुआ है वो 2.5 के आसपास हुआ है। ठीक है, तो हम लोग 1 ml पर सेकंड से शुरू किए थे, धीरे धीरे 2 पे आया, 2.5। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, रियल मायने में जिनका यूरिन फ्लो 4 ml से कम होता है उसमें हमें भी खोटा लगता है। क्योंकि दिक्कत क्या है ना, 4 ml पर सेकंड से मतलब कम से कम 70% का ऑब्स्ट्रक्शन, मोर देन 70%। ऐसे कंडीशन में यूरिन के कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट होने के भी चांसेस रहते हैं। अब किया क्या जाए, दूर का मरीज है इसलिए दवाइयों को हाइपोटेंसिव दिया जाता है। और इनसे मैंने प्रॉमिस लिया था कि अपना वेट लॉस करेंगे, बिना वेट लॉस के अलावा हम ठीक ना कर पाएंगे भाई। क्यों? क्योंकि दोस्त वास्तव में जब हम जनरलाइज मेडिसिन दे रहे हैं टोटलिटी बेस की, तो बॉडी की फिजियोलॉजी भी काफ़ी हद तक गौर करती है रिकवरी को। तो ऐसे में धीरे धीरे फिट होते रहेंगे बाहर से, और धीरे धीरे फिट करते रहेंगे हम अंदर से, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है, कभी इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी भाई, बार बार यूरिन जाना पड़ता। अब धीरे धीरे करते करते इनकी फ्रीक्वेंसी 6 से 7 बार होती है। वेरी गुड सर। पेट साफ नहीं हो रहा, ध्यान से समझिएगा, दवा नहीं दूंगा पेट साफ होने के लिए, एकदम नहीं दूंगा। इनसे आज हम तरीका बताएंगे, आज हम इनको गिफ्ट देंगे कप, और इनसे प्रॉमिस लेंगे कि सूप पियेंगे, ये सूप पियेंगे, लिक्विड डाइट अंदर जाएगी, ठीक बने रहेंगे, और गरम गरम सूप पियेंगे भाई ये। और सबसे बड़े फाइबर रिच डाइट खाइए भाई। ठंडियों के दिनों में कॉन्स्टिपेशन की कोई कंप्लेन करे इतनी कम हो रहा है, गलत बात। करना क्या है? करना केवल इतना है कि खूब जम के फाइबर रिच डाइट खाइए, साग और सलाद लीजिए कच्चा प्याज छोड़ के, और ठीक बने रहिए। तो बेटा एक बात बताओ, 3 महीने में हम लोगों ने कितना सफर तय कर लिया होगा, कितने %? हमने सर बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। अभी तो पेशाब करने में ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट लग रहे हैं। बताइए भाई, जहाँ 4 से 5 मिनट लगते थे 1 मिनट में हो जाए, अब बैठ के करना पड़ रहा है। हाँ, बैठ के करने पे अब हो रहा है, पेशाब मतलब हो रहा है। और ये खड़े होके करने पे और अच्छी तरह से होता है। जहाँ ये खड़े होके कर नहीं पाते थे क्योंकि ब्लैडर जोर नहीं लगा पा रहा था यूरिन को निकालने में, रास्ते में थी रुकावट, और इनकी मजबूरी थी बैठ के करना, क्योंकि कहीं गलती से स्टूल पास आउट हो जाए तो कम से कम स्टे फैंड में रहेंगे ना ये। आज की डेट में पैसेज इतना क्लियर हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होता है कि भाई वहां से यहाँ तक का सफर तो सही रहा, शुरू में हाई पोटेंसी की दवाई अच्छा काम करती है, आगे चल के हर 1 महीने फॉलोअप में माइनर चेंजेस करने पड़ते हैं। यदि वो चेंजेस ना किया जाए तो पक्की बात है पूरी रिकवरी नहीं होगी। आज की डेट में मेरे पास है, देखिए मैंने इनको देखा तो हमें समझ में आया कि जो मैं समझ रहा था कि ये जो स्वीट की डिजायर और बाकी सब चीजें हैं, इसमें ये कार्बोनिक कॉन्स्टिट्यूशन के आदमी हैं। इसका मतलब इनकी रिकवरी स्लो और स्टडी होगी, इनकी रिकवरी परमानेंट होगी, लेकिन बहुत आराम से होगी। 3 महीने में हम लोगों ने मान के चले कि आधा सफर तय कर लिया, बाकी सफर आगे तय करेंगे, ठीक है। दैट्स वाई अपने रोल को जरूर समझिए, और इन्होंने प्रिकॉशन बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया भाई। इनको जो मैंने सलाह दी है उससे कहीं भी आगे पीछे नहीं। थैंक यू। आप भी यदि शिक्षा से सफर कर रहे हैं तो श्योरली आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, प्रिकॉशन अडॉप्ट करना पड़ेगा, और दवा को रेगुलर लेना पड़ेगा। ऐसा कर पा रहे हैं, मजा आ जाएगा दोस्त।